दोस्तों, आप भी अपने पत्थरगट्टी ग्वालटोली में है और काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अगर यहाँ नहीं आते तो बिल्कुल नाइंसाफी का असल मकसद है। हम पक्ष के साथ भी हैं, हम विपक्ष के साथ भी हैं, बातें करेंगे सकारात्मक, और जहाँ विकास हुआ है उसको भी दिखाएंगे, जहाँ बदहाली है उसको भी दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ की हालत बहुत ही भयावह है। यहाँ स्थानीय लोग सभी यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथी आपको भी बताएंगे। यहाँ की दर्द जितना हम बयान करें उतना कम है। हम तो ये कहेंगे कि ऊपर के तंत्र में जितने भी हैं जुड़े हुए, सब लोग इस पर भी ध्यान दें और यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम नहीं होता है, 2-4 दिन में यहाँ अगर कामकाज नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो नदी का नया रास्ता निकल रहा है, ये रास्ता, ये नया धार, पता नहीं क्या से क्या, हम आप आगे के बारे में सोच नहीं सकते हैं। ये इतना भयावह स्थिति है। दोस्तों, हम आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहते हैं कि यहाँ ग्वाल एक आदमी का नहीं है, हम इस मिट्टी का बेटा है। हम सबों की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ की कीमती जमीन को बचाया जाए। यहाँ से जो धार निकल रहा है, ये नई नदी न जाने कहाँ से क्या कर देगा, ये हमारे लिए बहुत दुखद होगा। हमारे दिगर साथी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ की हालत देख करके हम बहुत अफसोसनाक हैं, बहुत दुखद हैं। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, ऐसे ही हमारी वक्त काफ़ी हो चुका है, क्योंकि हम निसंद्रा से सीधे अभी यहाँ आए हैं। और यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आप लोग को सबको पता है कि ग्वालटोली की हालत कैसी है। भी सब जानते होंगे, सब इस खबर से बाखबर होंगे, लेकिन यकीनन यहाँ आके पता चला है बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब तक यहाँ पर हो जाना चाहिए था, चाहे ऊपर के तंत्र में कोई भी हो। हम सबको बोलना चाह रहे हैं, हम सबसे मुखातिब हैं कि इतनी लेट क्यों हुई, इतनी लापरवाही क्यों हुई। तकरीबन 20 से 25 दिन से ऊपर हो चुका है बाढ़ आने का। अगर इतने दिन में अगर ये काम हो जाता, अभी आप पानी की आवाज़ सुन रहे होंगे, करंट का बहाव कितना तेज है। ये करंट बहुत ही बड़ा नुकसान लाने वाला है। समय रहते हुए हम चाहते हैं कि सकारात्मक तौर पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द ठोस कदम उठा करके देना चाह रहा हूँ। उनकी बात आप सुने। यहाँ स्थानीय निवासी एक बच्चा कर्ल नहीं होता, मार्टिर नहीं होता। ये बच्चा जो है प्रदेश नीति की वजह से इसका बच्चा इंतकाल हो गया। ये भी बेचारा विकलांग है, एक बच्चा भी विकलांग है। यहाँ पे दूसरे तरफ से जो नदी निकली है सर, यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही और सरकार की लापरवाही की वजह से इधर से नदी जो है निकली है। नहीं तो अगर पिछले 25 दिन पहले अगर ये काम यहाँ पे बांधने का हो जाता, तो यहाँ पे इधर से दूसरे तरफ से नदी नहीं फट के निकलती। जी, यह सरफराज साहब जो अपनी बात को रख रहे थे, अब हमारे बीच आ रहे हैं सुभाष सर, वो अपनी बात को रखेंगे। इस वक्त अभी हम लोग, हमारी टीम, हमारी जो तमाम टीमें हैं, अभी इस वक्त हमारा जो पत्थरगट्टी कनकई नदी के पास है। रात के अभी 8 बज रहा है। रात के 8 बजे हम लोग अभी जस्ट अभी हमारा जो है पत्थरगट्टी पर मौजूद है, क्योंकि तमाम लोगों का और साथी लोगों का कॉल आ रहा था। इस वजह से हम लोगों का आना बहुत लाजमी था। और जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया कि जो उपजाऊ जमीन है, जहाँ पे फसल होती है, और अभी ये जो रुख है, ये रुख मतलब पानी का धार इतनी तेज है कि पूरा ये जमीन बर्बाद हो रहा है। उसके बाद अब ये स्थानीय निवासी के मदद से पता चला कि एक बच्चा का भी कुछ दिन पहले मतलब 9 तारीख को देहांत हो गया। तो बहुत ही दुखद है। इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। ऐसे में तो बोला जाता है कि अगर बोला जाए, देखा जाए, तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों की समस्याओं को सुने, लेकिन ऐसे में बहुत बुरा स्थिति है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बहुत मैं निशब्द हूँ, मैं कुछ नहीं है बोलने के। आगे हमारे साथी है, वो बताएंगे चीजों के बारे में। तो सर, मैं चाहता हूँ जो अपना बच्चा खोया है, अगर आपको सच में दर्द देखना, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ राजनीति करनी, तो खुदारा ये राजनीति बंद करें। आप करें,
आप सकारात्मक हैं। ये इंसान कांपता हुआ आपको सामने में नजर नहीं आता। हम लोग दिखाना चाहते हैं, हमारी टीम दिखाना चाहती है कि हम हक के साथ हैं और हम हक के साथ रहेंगे। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं, आपसे विनती करता हूं, आप आइए। मैं आपको इस सकारात्मक मुहिम के साथ कहना चाहता हूं, हमारी मुहिम का तो एक अलग ही एजेंडा था कि हम सारे जगह का दौरा करेंगे और उसका एक मैनिफेस्टो बना करके हम गवर्नमेंट को देंगे। यहां से हम लोग सबसे पहले ये आप काम करके दे दीजिए। हमारी टीम सकारात्मक टीम नहीं चाहती है कुछ, और मुझे लगता है कि यहाँ की भी जनता शायद इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहती हो। जो दुख में होता है, जो दर्द में होता है, उसको पता चलता है कि किस हालात से हम गुजर रहे हैं। क्या जरूरी था कि हमारा सफर 6 बजे का था, जो हम वहां से उसके बाद इतना मतलब रोड खराब था, वहां से यहाँ आए सिर्फ इस वजह से आए कि अगर हम लोग अगर ये मुहिम चलाए हैं, अगर इल्लू की जवान नहीं बन सके तो अल्लाह हम लोग को माफ नहीं करेगा, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। मैं आप लोगों से, जो आप लोग देख रहे हैं, शायद हजारों लोग देखते हैं भाई साहब इसको वीडियो को, मैं इन हजारों लोगों से आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। इस मुहिम में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। इस मुहिम में अगर जरूरत है तो यहाँ के लोगों को बचाने को देख रहे होंगे, यहाँ पे रह रहे लोगों को देख रहे होंगे। अगर इसके दर्द का आपको एहसास नहीं है तो आपके अंदर दिल नहीं है। आप क्यों करूं, आपको नहीं दिखता है कि हालात क्या है, हम किस हालात से दो चार हैं। हम लोग आज 3 दिन से सफर चल रहा है, तरह तरह की बातें चलती कि ये मुहिम क्या चाहता है। अरे क्या चाहता है मुहिम? मुहिम दिखाना चाहता है आप लोगों को कि हालात क्या है। मुहिम आपको दिखाना चाहता है। मैं तो कोचाद अहमद से आता हूं, मुझे बहादुरगंज आने की क्या जरूरत थी, मुझे दिगर बैंक आने की क्या जरूरत थी। आप अगर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं वो चाहता हूं, मैं ये क्लियरिफाई नहीं करना चाहता। हालात से दो चार कराना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं हमारी जनता किस चीज से परेशान है। हमारी जनता इस बात से ज्यादा परेशान है कि उसकी मिट्टी, जिस मिट्टी में वो है, जिस मिट्टी से वो खाना धान चावल उपजाता है, वो बर्बाद हो रहा है। अगर उसका इकोनॉमी को डाउन कर दोगे, अगर उसकी इकोनॉमी स्थिति को खत्म कर दोगे, तो मैं यकीन मानो कि वो आदमी मजबूर हो जाएगा। आज जब लौचा में थे तो जरा चाचा से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक हमारा चाचा लगता है रिश्ते में, उसके पास 40 से 50 बीघा जमीन था और आज उसके पास 3 बीघा जमीन बचा है। और अगर ये 3 बीघा भी चले जाएगा तो वो मजदूरी करने पे मजबूर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मजदूरी करने के लायक आप ना छोड़ें। वो मजदूरी करने के लिए नहीं बना है जो 40 बीघा जमीन का मालिक हो। आप उसको कोई कंपनसेशन मनी नहीं देते हैं, आप उसको कोई मुआवजा नहीं देते हैं। एक आदमी का अगर बना है तो उसको कंपनसेशन मनी दीजिए भाई। आप इसके दर्द को तब भी कम नहीं कर पाइएगा। अगर दिए तो अच्छी बात है। खेती किए थे 2 बीघा नदी में किया, इसको बाढ़ पीड़ित घोषित कीजिए, हर एक को दीजिए आप। एक घर को या दीजिए। और अभी जो है इसका बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अभी जो कहता है कि इसको पोस्टमार्टम नहीं है तो क्या चीज का पैसा, कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ? किसकी गलती थी? कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ थे प्रशासन, कहाँ थी भाई? इस मुहिम का मकसद है, आप लोगों को मैं वाजे करना चाहता हूं, इस मुहिम का मकसद है कि हम ये नहीं है, ये सफर है, हम लोग का सफर है, वो सफर है। भाइयों, आप लोगों से बस ये कहना चाहते कि इतनी रात में भी हम लोगों को तो आना ही था क्योंकि हम लोग सफर के लिए निकल चुके थे, लेकिन आप लोग भी साथ में आए। इस मुहिम का आप लोग भी हिस्सा बने। इस मुहिम का हिस्सा इस वजह से बने क्योंकि कल अगर आज हम यहाँ से गए और यहाँ से जाकर के अगर डीएम
लोग आए, यहाँ के गांव के लोगों से मीटिंग करे कि यहाँ का हल कैसे निकाला जाए। जो सही इसका हल है, उस हल को निकाला जाए। परमानेंट सॉल्यूशन कब होगी आखिर? और परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे। हजरत आप इधर आइए। अंकल आप कहाँ गए? हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, और क्योंकि आज हम लोगों का साथ बहादुरगंज का इन हो जाएगा आपके यहाँ आने के बाद। हम लोग गरीब आदमी है, समझ नौकरी करते हैं और उसी से हम लोग अपना लेके चलते हैं, गाड़ी उड़ी लेके चलते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि जिस आपके पास जाएंगे तो आप लोगों का भी 2 लोगों की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। हम लोग 2 दिन बाद इस चीज का प्लान करेंगे, और वहीं से हम लोग ये मुहिम को मुख्यमंत्री और सब जगह लोगों तक अगर पहुंचाएंगे, अगर बात को देखेंगे कि हम लोग को आगे क्या करना है। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हम लोग भी अपना स्थिति से लड़ रहे हैं, उसके बाद अपना ये करके अपना पूरे टीम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम लोग सभी लोग। लेकिन बहुत दुख होता है जब हम लोग आज समाज के लिए समर्पित है, लेकिन हमारे रहनुमा कहाँ है? हम किस दिन के लिए अपना रहनुमा चुनते हैं? आप मुझे बताइए सर, बताइए। हाँ सर, मैं अफरोज आलम इस सरकार में टीम का मेंबर। है पूछा नहीं तो हम लोग कौन क्या जाए। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी को समाप्त देता हूँ। जय हिंद। बस काम अगर आप के अंदर इसका और इसी मैसेज के यहाँ भेजेंगे।